हेलो एवरीवन। तो मैं आप सबके लिए एक खुश खबर लेके आई हूँ। तो बिहार एनएचएम की वैकेंसी आ गई है जिसके अंदर आपको 1068 पद देखने को मिल रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर बिहार एनएचएम की जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है इसके अंदर कितने पद बिहार सरकार ने निकाले हैं, तो इसके अंदर हमको देखने वाले हैं 1068 पद इन्होंने निकाले हैं। अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्म की फिल करने की डेट क्या है, तो फॉर्म फिल इसके हो रहे हैं 1/9/2025 से इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल की। और इसके फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 15/9/2025। यहाँ पे ये जो बिहार एनएचएम ने भर्ती निकाली है ये बहुत ही ज़्यादा पदों पे इन्होंने निकाली है। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी की सारी चीज़ें, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कैसे इन्होंने पद निकाले हैं, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो बिहार ने एनएचएम की भर्ती निकाली है ये किस बेस पे इन्होंने निकाली है, कौन से पद यहाँ पे होंगे, तो आप जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जो एनएचएम ने भर्ती निकाली है इसने जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स कैसे, जैसे टीबी के लिए प्रोग्राम हो गए, जैसे कि फ्लोरोसिस के लिए हो गए, ये सारे के सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे एनटीईपी हो गया, उसके बाद में एनपीपीसीएफ, ये सारे के सारे क्या है, कोई भी डिजीज है उसके अगेंस्ट सरकार ने उसके बचाव के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए क्या निकाले हैं, ये प्रोग्राम्स निकाले हैं। उनके अंतर्गत ही इन्होंने क्या निकाली है, ये सारी की सारी वैकेंसी निकाली है। काफी भारी पद यहाँ पे है ये सारी जैसे देखो एनवीएचसीपी जिसके अंदर क्या है, हिपेटाइटिस के अगेंस्ट इन्होंने प्रिवेंशन के लिए ये निकाली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये सारी के सारी क्या है, इन्होंने इन बेस पे इन्होंने निकाली है वैकेंसी। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी है हमारे पास में दो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारे पास में सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसको हम एसएलटी बोलते हैं, और एक है हमारे पास में लेबोरेटरी टेक्नीशियन। एक तो हमारे पास में क्या हो गया, एसएलटी पद पे इन्होंने निकाली है, और एक है हमारे पास में एलटी पद। दो पद हैं यहाँ पे जिन पे एनएचएम बिहार ने वैकेंसी निकाली है, ये हमारे पास में हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अब सीनियर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसके लिए कितने पद हैं यहाँ पे, उसके लिए हमारे पास में कितने पद हैं, उसके लिए हमारे पास में है 7 पद। कुल कितने पद हैं यहाँ पे, 7 पद है, जिसके अंदर जो अनरिजर्व है उसके लिए कितने हैं, 3, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, 1, एससी के कितने हैं, 1, एसटी के कितने हैं, 0, और जो ईबीसी है उसके 1, और ये सारे के सारे क्या है, जो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है एसएलटी की मैं बात कर रही हूँ उसके हैं 7 पद। जो 1068 पद जो मैंने बताया था वो आगे आएगा। एसएलटी की क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या फिर जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विथ और विदाउट डीएमएलटी, ये होना चाहिए। और इसके साथ में और क्या होना चाहिए, 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीबी लेबोरेटरी, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, टीबी लेबोरेटरी के अंदर, रिलेटेड टू जीनोटाइप, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको ये डिग्री चाहिए और इसके साथ में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और या तो आपको ये चाहिए या फिर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी विथ डीएमएलटी। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या तो आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करी है और उसके साथ में डीएमएलटी करनी जरूरी है विथ डीएमएलटी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विथ डीएमएलटी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री विथ डीएमएलटी, यानी कि एक डिग्री चाहिए विथ डीएमएलटी, डिप्लोमा है और एक डिग्री है। बीएससी इन लाइफ साइंस विथ डीएमएलटी, बीएससी इन बॉटनी विथ डीएमएलटी, बीएससी इन जूलॉजी विथ डीएमएलटी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके साथ में और क्या होना चाहिए, इसके साथ में और होना चाहिए 3 यानी कि 3 ईयर का, 3 साल का यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, टीबी लेबोरेटरी जो है उसके अंदर।
यहां तक हो गया। उसके बाद में देखो जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ गई है। कितने पद हैं कुल? 1068 पद हैं हमारे पास में टोटल। देखो एनटीईपी की जो है वो है हमारे पास में 207, एनपीपीसीएफ है उसके कितने हैं? 1, एनआईडीडीसीपी है जो प्रोग्राम उसके कितने हैं? 1, एनवीएचसीपी जो है उसके कितने हैं? 4, एनपीसी डीसीएस जो है उसके कितने हैं? 2, और जो ब्लड बैंक है उसके कितने हैं? 31 यानी कि 31, और आरटीपीसीआर लैब जो है उसके कितने हैं? 90, और एचडब्ल्यूसी के कितने हैं? 690, और जो एनयूएचएम है उसके कितने हैं? 35। तो कुल मिला के हमारे पास में कितने हैं? 1068 पद हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे 2 पद पे वैकेंसी निकली है, एक तो है एसएलटी सीनियर लैब टेक्नीशियन और एक है लैब टेक्नीशियन। उसका ही बताया है कि अगर सीनियर लैब टेक्नीशियन है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो उसको कितनी सैलरी का बताया है कि कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आपकी जो जॉब है वो लग गई तो उसके बाद में कितनी सैलरी मिलेगी? तो सैलरी का है 24,000। अगर एसएलटी की मैं बात करूँ, अगर एसएलटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसकी कितनी है? 24,000, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की मैं बात करूँ तो वहां पे कितनी है? 15,000। ये जो वैकेंसी निकली है ये है संविदा पद पे, संविदा बेस पे ये वैकेंसी निकली है। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं कट ऑफ डेट, यानी कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, वो सब हम बात करेंगे। तो देखो अगर ईडब्ल्यूएस पुरुष की मैं बात कर रही हूं तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो है 37। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस पुरुष में। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला, उसमें कितना होना चाहिए? 40 वर्ष। ईडब्ल्यूएस महिला की मैं बात करूं तो वो कितना होना चाहिए? 40 मैक्सिमम, यानी कि इतना मैक्सिमम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए कितनी होनी चाहिए? 42 ईयर मैक्सिमम, इतने तक ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास में हो गया। फिर एक और डाउट रहता है सबका कि ये जो वैकेंसी आई है तो क्या जो बिहार से बाहर के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, इसके अंदर जो आप बिहार के बाहर स्टेट के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ लागू होगी कि अगर आप बिहार के बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं बिहार के अलावा, तो आप जो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे और उसके थ्रू आप एग्जाम देंगे, यानी कि आपकी कैटेगरी वहां पे जनरल कंसीडर की जाएगी अगर आप स्टेट के बाहर से फिल कर रहे हैं। ये हमारे पास में हो गया, ये हमने देख लिया। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने जो कोविड-19 आया था उसके अंदर अगर आपने काम किया है, आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो वहां पे उस केस के अंदर आपकी जो ये पीछे मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपने कोविड-19 के अंदर काम किया है तो ये जो मैक्सिमम एज है ना, वो वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगेगा। वो वाला यहाँ पे क्राइटेरिया, अधिकतम आयु वाला जो सीमा है उसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है। अब अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे एक साइट दी है, यहाँ पे जो साइट है बिहार वाली, उसको आप विजिट करके ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो कितनी है? 1/9/2025 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और अंतिम तिथि कितनी है? 15/9/2025 इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसके फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। फिर अब आगे है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या फिर ये जो वर्ग है इसके अंदर कितना रहेगा? 500। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी है उनके लिए कितनी रहेगी? 125। आरक्षित एवं अनारक्षित जो महिला उम्मीदवार है उसके लिए कितनी रहेगी? 125। और जो बिहार के बाहर के हैं यानी कि आउट ऑफ स्टेट जो है उनके लिए कितनी रहेगी यहाँ पे? 500। और उसके बाद में कौन सी है? दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उसके लिए कितनी रहेगी? 125। तो ये हमारे पास में क्या हो गई? आवेदन शुल्क के बारे में कितनी हमारी फॉर्म की फीस होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन तो वैसे हमने देख ली है। उसके बाद में कि जो एग्जाम होगा,
जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा और किस बेस पे हमको मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कैसे होंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चयन का आधार हम देखेंगे तो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए क्या चयन का आधार है, तो ये जो होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा ये? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, कुल टोटल कितना होगा, ये 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का ये पेपर होगा। इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊं अगर, तो यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक जो प्रतिशत होंगे उसको 0.8 से गुणा करके आधारित किया जाएगा। यानी कि 75 अंक का आपका पेपर होगा, उसके अंदर आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और वो हो जाएंगे आपके मार्क्स। मैक्सिमम कितने हैं? 80। यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने 50% मार्क्स लिए हैं तो 50 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 0.8 से। तो इस हिसाब से कितने हो गए? 40 अंक हो गए। फिर अगर आपने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के अंदर अगर आपने काम किया है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने मिल सकते हैं? 20 अंक आपको मिल सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 100 अंक का ये पूरा का पूरा पेपर हो गया। फिर अगर मैं बात करूं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आपको पता है जैसे कि एम्स के अंदर वैकेंसी आई थी, तो सिलेबस जो सबका है सिलेबस वो सेम ही रहता है। जो बीएमएलटी है, डीएमएलटी है, उसका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। टेक्निकल पोर्शन जो है वो सेम रहेगा, नॉन टेक्निकल जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, कितने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, तो जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम यानी कि मिनिमम इतने मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी है। ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं कि अगर मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं कि मेरिट लिस्ट में ऐसा अगर हो गया कि एक जो फर्स्ट रैंक है उसके ऊपर 2 स्टूडेंट आ गए, तो उस केस के अंदर आप किसको फर्स्ट रैंक दोगे, किसको सेकंड रैंक दोगे? तो उसके अंदर जिस स्टूडेंट की जो एज है वो ज़्यादा होगी उसको आप फर्स्ट रैंक दे दोगे और जो दूसरा है उसको आप सेकंड रैंक दे दोगे। तो ये हमारे पास में होगी बिहार एनएचएम की जो वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, हमारे चैनल से करनी है, तो आप विजिट कर सकते हो हरि माधव क्लासेस का यूट्यूब चैनल और इसका ऐप। हमारे ऐप में आपको बिहार एनएचएम के लिए एक सेपरेट बैच मिल जाएगा जिससे आपकी तैयारी और बूस्ट होगी।